ए चिड़िया, तूने इस पेड़ पर घोंसला क्यों बना रखा है? हाथी राजा, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मेरा तो घोंसला कई महीनों से यहीं बना है। मुझे इस पेड़ के पत्ते खाने हैं, मैं इसको तोड़ने जा रहा हूँ। अरे अरे हाथी राजा, ये आप क्या कर रहे हैं? मेरा घर टूट जाएगा। ड्रीमलैंड जंगल में सभी पशु पक्षी बड़े ही आराम के साथ रहते थे। यहाँ का शासन एक शेर, एक हाथी और एक बाज चलाया करते थे, इसलिए जंगल की व्यवस्था बहुत अच्छी थी। इनमें बस एक छोटू हिरन ही था जो कि बहुत शरारती, जलनखोर और आपस में फूट डालने वाला जानवर था। एक दिन छोटू हिरन से मिलने उसका दोस्त मोंटू बंदर आया। अरे मोंटू बंदर, तुम यहाँ? हाँ यार, तेरी बहुत याद आ रही थी। और बता, तेरे जंगल में सब कैसा चल रहा है? सब कुछ अच्छा चल रहा है। कई महीनों से ना किसी की लड़ाई देखी है ना झगड़ा। शेर, हाथी और बाज, इन तीनों ने मिलकर जंगल का शासन ऐसा कर रखा है कि किसी को कोई तकलीफ ही नहीं होती। अच्छा, तो ये देख, मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ। ये आईना तेरे जंगल में कोहराम मचा देगा। अच्छा, ऐसा क्या है इस आईने में? एक मिनट। मोंटू बंदर ने वो आईना एक पेड़ से सटाकर रख दिया। अब तुम इस आईने के सामने आओ। छोटू हिरन आईने के सामने आ गया, लेकिन उसके अंदर उसका अक्स नहीं दिख रहा था। अरे, ये कैसा करिश्मा है? यही तो इस आईने का जादू है। इस आईने में सिर्फ उसी का अक्स नजर आता है जो कि अच्छे होते हैं। हम दोनों जानवर बुरे हैं, इसलिए हम इसमें नजर नहीं आएंगे। अच्छा, तो इससे हमारा क्या फायदा? फायदा ये है कि अगर इस आईने के सामने कोई अच्छा जानवर आ जाए तो वो गायब हो जाएगा, और इस आईने के अंदर से उसी के जैसा दिखने वाला एक बुरा जानवर बाहर आएगा। अरे वाह, तो ठीक है, चलो अब इस आईने को उठाओ और मेरे साथ आओ। मोंटू बंदर छोटू हिरन के साथ हाथी के पास पहुंचा। उस वक्त हाथी जमीन से घास तोड़कर खा रहा था। हाथी महाराज, जरा इधर देखिए। कौन है भाई? हाथी ने पीछे पलटकर देखा तो उसको आईने में अपना अक्स नजर आया। ये क्या? तुम मुझे आईना क्यों दिखा रहे हो? वो आपको अभी पता चल जाएगा हाथी महाराज। तभी हाथी गायब हो गया और आईने के अंदर से उसी का हमशक्ल हाथी बाहर आया। तुम दोनों ने मुझे परेशान क्यों किया जब मैं आराम से घास खा रहा था? अरे, हमने कब परेशान किया? इस पर हाथी ने मोंटू बंदर और छोटू हिरन दोनों को एक एक टक्कर मारी। आह! आह! और वहाँ से चला गया। आ जाते हैं टाइम खराब करने। अरे, ये इसको अचानक क्या हो गया? अरे, उसने हमें इसलिए मारा क्योंकि वो बुरा हाथी है। अब वो जंगल जाएगा और बाकी जानवरों को भी परेशान करेगा। अरे वाह, चलो अब शेर के पास चलते हैं। वो दोनों अब उस आईने को उठाकर शेर के पास पहुँचे। शेर राजा, देखो जरा, आप इस आईने में कैसे लगते हैं? तुमको ये आईना कहाँ से मिला? ये तो इंसान इस्तेमाल करते हैं। इतना कहते ही शेर गायब हो गया और उसकी जगह एक दूसरा शेर आईने से बाहर निकला। अरे वाह, एक हिरन और एक बंदर, आज तो मजा ही आ जाएगा। अरे, ये तो हमें ही खाने की बात कर रहा है। अरे भागो! वो दोनों वहाँ से भाग निकले और शेर घने जंगल में चला गया। वहाँ पर उसने देखा कि सियार किसी जानवर का मांस खा रहा है। सियार, ये शिकार मुझे खाने दो, तुम अपने लिए दूसरा ढूंढ लो। नहीं शेर खान, ये शिकार मैंने किया है। एक राजा होकर भला आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? भागते हो या मैं तुम्हारा शिकार करके तुमको अपना खाना बना लूं? ये कहकर शेर उस पर गुर्राने लगा तो सियार वहाँ से भाग निकला।
यह तुमने अच्छा नहीं किया शेर खान। इस तरफ हाथी भी जंगल में आ चुका था। उसने देखा कि पेड़ पर टीनू चिड़िया अपने घोंसले में अपने बच्चे के साथ बैठी है। ए चिड़िया, तूने इस पेड़ पर घोंसला क्यों बना रखा है? हाथी राजा, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मेरा तो घोंसला कई महीनों से यहीं बना है। मुझे इस पेड़ के पत्ते खाने हैं, मैं इसको तोड़ने जा रहा हूँ। ये कहकर हाथी ने पेड़ को टक्कर मारना शुरू कर दिया। अरे अरे हाथी राजा, ये आप क्या कर रहे हैं? मेरा घर टूट जाएगा। हाथी रुका नहीं और उसने 2-3 टक्कर मारकर वो पेड़ गिरा दिया। पेड़ के साथ ही टीनू चिड़िया का घोंसला भी जमीन पर गिर गया। ये आपने ठीक नहीं किया हाथी राजा। मुझे तुम्हारा घोंसला गिराकर बहुत अच्छा लग रहा है। अब मैं आराम से इस पेड़ के पत्ते खा सकता हूँ। अब सभी जानवर शेर और हाथी से परेशान आ चुके थे। सभी मिलकर अब टीले पर बाज के पास उनकी शिकायत करने पहुँचे। मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है कि शेर और हाथी को क्या हो गया है। ये दोनों राजा होने के बावजूद इतना बुरा व्यवहार कैसे कर सकते हैं? अब अगर आप हमारी मदद नहीं करेंगे तो भला कौन करेगा? ठीक है, सोनू कबूतर जाओ और जाकर उन दोनों को कहो कि बाज राजा ने उनको बुलाया है। सोनू कबूतर वहाँ से चला गया और उसने हाथी और शेर दोनों को तालाब के पास देखा। कितना आतंक मचने के बाद भी अब तो चैन नहीं मिल रहा। बताओ अब क्या किया जाए? मैं तो कह रहा हूँ कि हम दोनों मिलकर इस जंगल पर हमला कर देते हैं और सब कुछ तहस नहस कर देते हैं। हाँ, यही ठीक रहेगा। अब सोनू कबूतर तेजी से उड़कर वापस टीले पर पहुंचा और उसने ये बात सबको बता दी। ये तुम दोनों को क्या हो गया है? ऐसा कैसे सोच भी सकते हो? अब छोटू हिरन और मोंटू बंदर भी मन ही मन खुश होने लगे। अब आएगा असली मजा। हाथी और शेर दोनों ही भागे भागे टीले के पास आ रहे थे और मौसम बिगड़ने लगा था। बारिश कभी भी आने को तैयार थी। आ गए तुम दोनों? मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि तुम सब ये सब क्या कर रहे हो? क्योंकि हम दोनों को इसमें मजा आता है। ये कहकर हाथी और शेर ने जानवरों पर हमला कर दिया और उनको चोट पहुंचाने लगे। इस तरफ तेज बारिश होने की वजह से आईना जमीन पर गिर गया और तभी पेड़ की एक बड़ी टहनी टूटकर उसके ऊपर गिरी और आईना टूट गया। आईने के टूटते ही जो असली शेर खान और हाथी थे वो वापस आ गए। अरे हाथी तुम, मैं इतने दिनों से कहाँ था, कुछ याद है? मुझे खुद अपने बारे में नहीं पता कि मैं कहाँ था। अब जल्दी से टीले पर चलो। अब तो जानवरों से मिलकर ही पता चलेगा कि हमारे पीठ पीछे यहाँ पर क्या हुआ। ये दोनों अब भागकर टीले के पास पहुँचे तो पाया उन्हीं के जैसे दिखने वाले शेर और हाथी वहाँ पर जानवरों को परेशान कर रहे हैं। रुक जाओ। अरे ये क्या, दो शेर और दो हाथी कैसे हो गए? असली शेर और हाथी ने भागकर उन दोनों को टक्कर लगाई और टक्कर लगते ही नकली हाथी और शेर गायब हो गए। ये क्या था? हमें कुछ भी समझ नहीं आया। ये सब छोटू हिरन ने अपने दोस्त बंदर के साथ मिलकर किया था। एक जादुई आईने की मदद से उन्होंने हमारे हमशक्ल जंगल में भेजे और वो दोनों सभी जानवरों को परेशान कर रहे थे। ये सुनकर सभी जानवरों को गुस्सा आ गया और ये सभी मोंटू बंदर और छोटू हिरन पर टूट पड़े। प्यारे बच्चों, हमें दूसरों को खुश देखकर खुश होना चाहिए। जलन रखने और दूसरों में फूट डालने से सभी का नुकसान होता है और हमारा कोई फायदा नहीं होता। जंगल के सभी जानवर मूर्ख हो गए हैं। मेरा तो प्यास के मारे बुरा हाल है। अगर मैंने पानी नहीं पिया तो वैसे ही मर जाऊंगा। इससे बेहतर यही है कि पानी पीकर ही मरूं। एक जंगल में शेर खान नाम का एक बहुत ही क्रूर शेर रहा करता था। जंगल के सभी जानवर शेर खान के नाम से बहुत खौफ खाते थे।
शेर खान जब भी जंगल में निकलता तो सभी जानवर डर के मारे अपने अपने घरों में दुबक जाते। शेर खान की जिस किसी भी जानवर को खाने की मर्जी होती, शेर खान उसे खा जाता। शेर खान बच्चों और बूढ़ों तक को नहीं छोड़ता था। सभी जानवर शेर खान के आतंक से बुरी तरह तंग आ चुके थे। तो वहीं दूसरी ओर शेर खान का मंत्री चार्ल्स, जो कि एक चीता था, वो शेर खान से ज्यादा क्रूर था। वो दिन भर शेर खान जंगल के वासियों के खिलाफ शेर खान के कान भरता रहता और शेर खान को बताता रहता कि इस समय जंगल का कौन सा जानवर तगड़ा और स्वादिष्ट है। शेर खान अपने मंत्री चार्ल्स पर आंख बंद करके भरोसा करता था। एक दिन की बात है, जंगल में भयंकर सूखा पड़ गया। जंगल के सभी तालाब सूख गए सिवाय एक तालाब के। शेर खान और उसका मंत्री चार्ल्स उसी तालाब में से पानी पी रहे थे। तभी शेर खान के मंत्री चार्ल्स के दिमाग में एक खुराफाती योजना आई। उसने शेर खान की ओर देखकर कहा, महाराज, जंगल के सारे तालाब सूख चुके हैं, केवल यही तालाब बचा है अब तक। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है मेरे दोस्त? मेरे कहने का मतलब यही है कि अगर जंगल के सारे जानवर इस तालाब का पानी पिएंगे तो इस तालाब से भी पानी खत्म हो जाएगा। तुम मेरे सबसे प्रिय मंत्री और दोस्त हो। तुम मेरा कितना ख्याल रखते हो। इतना कहकर शेर खान अपने मंत्री चार्ल्स के साथ अपनी गुफा पर पहुंच गया। और उसने सारे जंगल में ऐलान करवा दिया कि अब से जंगल का कोई भी जानवर उस तालाब में जाकर पानी नहीं पिएगा। अगर कोई भी जानवर तालाब में पानी पीता हुआ पकड़ा गया तो वो उसी वक्त मार दिया जाएगा। शेर खान के इस फैसले से जंगल के जानवरों में खलबली मच गई, मगर किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो इस फैसले के खिलाफ बगावत कर सके, क्योंकि शेर खान और चार्ल्स की जोड़ी बहुत ताकतवर थी। कुछ ही दिनों में जंगल के जानवर प्यास की वजह से इधर-उधर तड़पने लगे। कुछ समय बाद जंगल के सभी जानवर एक जगह जमा हुए। हाथी दादा, जो उन सब में सबसे ज्यादा समझदार थे, सभी जानवरों की ओर देखते हुए बोले, हम ऐसे कब तक प्यास से तड़पते रहेंगे? कुछ दिन तक अगर यही हाल रहा तो धीरे धीरे करके जानवर मरने शुरू हो जाएंगे। मिंकू बंदर, जिसका नंबर समझदारी में हाथी दादा के बाद आता था, वो हाथी दादा की ओर देखकर बोला, तो फिर हम कर भी क्या सकते हैं हाथी दादा? हम उन दोनों का मुकाबला नहीं कर सकते। मेरा ख्याल है कि हम सबको जंगल छोड़कर यहाँ से चले जाना चाहिए। मैं दूसरे जंगल में भी आता जाता रहता हूँ। दूसरे जंगल का हाल भी हमारे ही जैसा है। हर जंगल में आपको शेर खान जैसे राजा ही मिलेंगे। मिंकू बंदर की बात सुनकर हाथी दादा मायूस होकर बैठ गए और वहां बैठे हुए सभी जानवर निराश होकर अपने अपने घर चले गए। कुछ समय ऐसे ही बीत गया। उसी जंगल में हैरी और एडवर्ड नाम के दो हिरण भाई रहा करते थे। हैरी हिरण एडवर्ड हिरण से उम्र में बड़ा था। एक दिन की बात है, हैरी हिरण गहरी नींद सो रहा था और एडवर्ड हिरण का प्यास के कारण बुरा हाल था। वो बड़बड़ाता हुआ अपने आप से बोला, जंगल के सभी जानवर मूर्ख हो गए हैं। मेरा तो प्यास के मारे बुरा हाल है। अगर मैंने पानी नहीं पिया तो वैसे ही मर जाऊंगा। इससे बेहतर यही है कि पानी पीकर ही मरूं। इतना कहकर वो अपनी जान की परवाह न करता हुआ सीधा उस जंगल के तालाब के पास पहुंच गया और तालाब का पानी पीने लगा। एडवर्ड तालाब का पानी पी रहा था कि तभी एक रंग बिरंगी सुंदर बड़ी सी मछली एडवर्ड से बोली, तुम्हें इस तालाब का पानी नहीं पीना चाहिए। क्या तुमने अपने निर्दयी राजा का आदेश नहीं सुना? हाँ, मैंने सुना, लेकिन अगर मैं पानी नहीं पीता तो प्यास के कारण वैसे ही मर जाता। एडवर्ड हिरण ने इतना कहा ही था कि तभी उसके कानों में किसी की गुर्राहट की आवाज टकराई। उसने जैसे ही पलट कर देखा तो सामने शेर खान का मंत्री चार्ल्स चीता खड़ा हुआ उसे गुस्से से घूर रहा था। एडवर्ड डर से कंपकपाते हुए चार्ल्स चीते की ओर देखकर बोला,
मुझे बहुत प्यास लग रही थी, मुझे क्षमा कर दो। तेरी इतनी हिम्मत मामूली हिरन कि तू राजा के आदेश को चुनौती दे। तेरी मौत तो अब निश्चित है। इतना कहकर चार्ल्स चीते ने एडवर्ड हिरन को बड़ी बेदर्दी से मार दिया। इस सारे दृश्य को तालाब की वो बड़ी सी मछली आंखों में आंसू लिए हुए देख रही थी। इत्तेफाक से एक पेड़ के ऊपर इस दृश्य को मिंकू बंदर भी देख रहा था। वो दौड़ता हुआ सीधे हैरी हिरन के पास पहुंचा। उसने सारी घटना हैरी को बता दी। अपने भाई की मौत की खबर सुनकर हैरी दौड़ता हुआ वहां आया। चार्ल्स चीता वहां से जा चुका था। अपने भाई को जमीन पर पड़ा हुआ खून से लथपथ देख वो फूट फूट कर रोने लगा। मैंने तुमसे मना किया था छोटे भाई, लेकिन तुम नहीं माने। काश तुम मेरी बात मान जाते तो आज जीवित होते, लेकिन मैं तुम्हारी मौत का बदला जरूर लूंगा। मैं शेर खान और चार्ल्स चीते को जीवित नहीं छोड़ूंगा। लेकिन तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? वो दोनों बहुत ताकतवर हैं। मिंकू ने इतना कहा ही था कि तभी तालाब के ऊपर से रंग बिरंगी किरणें फूटने लगीं। देखते ही देखते उन दोनों की आंखों के सामने उस बड़ी सी मछली ने एक सुंदर परी का रूप धारण कर लिया। कौन हो तुम? मैं एक जादुई परी हूँ जो बरसों से इस तालाब में मछली के रूप में रह रही हूँ। वैसे तो मुझे तुम सबकी दुनिया में दखल देने की इजाजत नहीं है, लेकिन इस हिरण के आंसू मुझसे देखे नहीं गए। परी की बात सुनकर हैरी हिरन रोता हुआ परी से बोला, तुम तो जादुई परी हो, तो मेरे भाई को भी जीवित कर सकती हो। नहीं हैरी, जीवन और मृत्यु सिर्फ ईश्वर के हाथ में है। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती, लेकिन मैं तुम्हारी मदद जरूर कर सकती हूँ। तुम शेर खान और उसके मंत्री को जान से मार दो। हमारे लिए इससे बड़ी मदद क्या होगी? नहीं, वो दोनों स्वयं एक दूसरे को मारेंगे। इतना कहकर उस परी ने अपने हाथ में पकड़ी हुई छड़ी मिंकू बंदर और हैरी हिरन के आगे कर दी। उस छड़ी में से सुंदर रंग बिरंगी किरणें निकलकर उन दोनों के चेहरे पर पड़ने लगीं। कुछ देर बाद वो किरणें निकलनी बंद हो गईं। मिंकू बंदर, तुम शेर खान के पास जाओ और उससे कहो कि चार्ल्स चीता तुम्हें मारकर जंगल का राजा बनना चाहता है। और हैरी हिरन, तुम उस चार्ल्स चीते के पास जाओ और उससे कहो कि वही जंगल का असली राजा है। लेकिन वो हम दोनों की बात मानेंगे? मैंने तुम दोनों के शरीर में जादुई शक्तियां डाल दी हैं। तुम्हारे मुंह से निकले हुए एक एक शब्द उन दोनों को सत्य लगेंगे। इस जादू का असर कुछ ही देर तक रहेगा, इसलिए ये काम तुम्हें जल्द करना होगा। हैरी हिरन और मिंकू बंदर दौड़ते हुए चार्ल्स चीते और शेर खान के पास पहुंचकर एक दूसरे के खिलाफ उन्हें भड़काने लगे। उनके मुंह से निकले हुए एक एक शब्द चार्ल्स चीते और शेर खान को सच लगने लगे। वो दोनों क्रोधित होकर आमने सामने आ गए। मैंने तुझे इस जंगल का मंत्री बनाया और तू मुझे मारकर इस जंगल का राजा बनना चाहता है। तूने मुझे इस जंगल का मंत्री बनाकर कोई एहसान नहीं किया। मैं एक ताकतवर चीता हूँ। मैं तुझसे बेहतर इस जंगल को चला सकता हूँ। तो फिर ठीक है, इस लड़ाई में हम दोनों में जो भी जीवित बचेगा वही जंगल में हुकूमत करेगा। इतना कहकर शेर खान ने चार्ल्स चीते के ऊपर हमला कर दिया। चार्ल्स चीता और शेर खान बुरी तरह से लड़ने लगे। कुछ ही देर में उन दोनों ने एक दूसरे को बुरी तरह से घायल कर दिया और जमीन पर गिरकर तड़प तड़प कर मर गए। उनके मरते ही जंगल में खुशी का माहौल छा गया। जंगल के सभी जानवर बहुत खुश थे कि आखिरकार उन्हें दो निर्दयी शासकों से मुक्ति मिली। मिंकू बंदर और हैरी हिरन ने सारे जानवरों को बता दिया कि उनकी मदद तालाब में रह रही एक परी ने की है। सारे जानवर खुश होते हुए उस तालाब के पास पहुंच गए, जहां पर परी शायद उनका ही इंतजार कर रही थी। वो परी जानवरों की ओर देखकर बोली, अब मेरा भेद खुल चुका है, इसलिए अब मुझे यहाँ से जाना होगा। तुम हमें छोड़कर मत जाओ, तुमने हमारी मदद की है। नहीं, अब मैं यहाँ पर चाहकर भी नहीं रह सकती। तुम सब हमेशा एक बात याद रखना
कभी भी मुसीबत से घबराना मत। अगर तुम एक साथ होकर अपने दिमाग की शक्ति का इस्तेमाल करोगे तो बड़ी से बड़ी मुसीबत का सामना कर सकते हो। इतना कहकर वो परी गायब हो गई और जंगल के सभी जानवर खुशी खुशी जंगल में रहने लगे।